पाकिस्तान काफ़ी अरसे से दुनिया के लार्जेस्ट टेक्सटाइल प्रोड्यूसर्स में से एक है। फॉर डेकेड्स ग्लोबल फैशन ब्रांड ने पाकिस्तान की क्राफ्टमैनशिप पे रिलाई किया है बिकॉज ऑफ इट्स लेबर, इट्स क्वालिटी एंड अ लॉट ऑफ अदर फैक्टर्स। ये जो बड़े बड़े ब्रांड अपने ड्रेसेस के साथ न्यूयॉर्क और पेरिस के फैशन वीक में होता है ना, ये सब पाकिस्तान में ही स्टिच किया जाता है। लेकिन ग्लोबल सप्लाई चेन का इतना बड़ा पार्ट होने के बावजूद पाकिस्तान को कभी वो क्रेडिट ही नहीं मिला। यानी कि हम हमेशा बस बैक फुट पे रहे, कभी फ्रंट फुट पे आ ही नहीं पाए। हम हमेशा बिहाइंड द सीन्स ही रहे हैं एज अ मैन्युफैक्चरर। अच्छा, अब ये वो पीओवी था जिसे रास्ता ने चैलेंज किया, दैट वी आर नॉट जस्ट अ मैन्युफैक्चरर। Rasta was founded in 2018 by three cousin brothers, जैन अहमद, स्माइल अहमद एंड अदनान अहमद। अच्छा, रास्ता की जो जर्नी थी ना, वो स्टार्ट से ऐसी नहीं थी कि वो फैशन का एक बहुत बड़ा नाम बनेगा। इट वॉज अ सिंपल आइडिया। जो पाकिस्तान के फैब्रिक होते हैं उनको बाहर की मार्केट में सेल करेंगे, यानी कि कंट्री का जो रिच टेक्सटाइल हेरिटेज है उसको यूज़ करते हुए बाहर की मार्केट को टैप किया जाए। लेकिन बिजनेस की बहुत शुरुआत में ही उन्हें ये रियलाइजेशन हो गई कि ये तो हर कोई करता है, एंड आई थिंक दिस नॉट द पोटेंशियल ऑफ पाकिस्तान एंड इट्स टेक्सटाइल इंडस्ट्री। उनको ये बहुत जल्दी रियलाइज हो गया कि जो बड़े बड़े फैशन हाउसेज हैं दुनिया की, वो अपना गारमेंट पाकिस्तान में ही तैयार करें। तो इट्स नॉट अ न्यू आइडिया। जो क्राफ्ट्समैनशिप थी वो लोकल थी, जो मटेरियल थे वो भी लोकल थे, जो स्किल थी वो भी लोकल थी, लेकिन जो ब्रांड और जो वैल्यू थी बस वो लोकल नहीं थी, वो किसी और को बिलोंग करती थी और वो लोग उस ब्रांड से फ़ायदा उठा रहे थे। और इस रियलाइजेशन ने एक बहुत बड़ा चेंज लाया। वो चाहते तो एक सप्लायर के तौर पे भी रह सकते थे और किसी और के इकोसिस्टम में काम कर सकते थे, बट दे रियलाइज्ड कि हम सिर्फ प्रोडक्ट को एक्सपोर्ट नहीं करेंगे, हम अपनी आइडेंटिटी को एक्सपोर्ट करेंगे। रास्ता का मतलब तो आप सबको पता होता है, इट्स अ पाथ। तो जो उनके बिजनेस का जो मकसद था, उनका एम था, ये इसको बहुत अच्छी तरीके से डिपिक्ट कर रहा है। इट वॉज नॉट जस्ट अनदर बिजनेस, ये वो रास्ता था जो पाकिस्तान के टैलेंट को बाहर दुनिया के ममालिक तक लेके जाएगा और पाकिस्तान को आगे जो फैशन हाउसेज हैं और जो ग्लोबल फैशन है वो किस तरह देखेगा। अच्छा, शुरू से ही जो रास्ता की जर्नी थी और जो उनकी अप्रोच थी वो बहुत इंटेंशनल और बहुत लेयर्ड थी। अच्छा, उन्होंने वेस्टर्न पे ज़्यादा काम करना शुरू किया, तो वो चाहते तो वेस्टर्न स्ट्रीट वेयर ब्रांड होते हैं उसको रेप्लिकेट कर सकते थे, बट नो, उन्होंने उस फैब्रिक को, उस कपड़े को जो डीपली रूटेड एशियन एस्थेटिक्स हैं उसके साथ फ्यूज़ किया। अब आप सोचें, हुडीज और जैकेट जो स्ट्रीट वेयर फैशन होता है उसको किस तरह फ्यूज़ कर सकते हैं इनटू ईस्टर्न एस्थेटिक्स। उसमें उन्होंने ट्रेडिशनल एम्ब्रॉयडरी टेक्निक्स डाली, साउथ एशियन हिस्ट्री, पोइट्री, इन सबसे रेफरेंसेस लेकर उन्होंने अपने प्रोडक्ट में उसको फ्यूज़ किया। इट वाज नॉट जस्ट अ वेरी एक्सीडेंटल फ्यूजन, इट वाज वेरी स्ट्रेटेजिक। देखो, जब दुनिया भर की मार्केट में पूरी फैशन इंडस्ट्री बहुत होमोजेनाइज्ड हो रही थी, एक ही तरह के कपड़े, एक ही तरह का फैशन, तब रास्ता की अप्रोच थी कि दे विल बी डिफरेंट। उन्होंने बहुत स्पेसिफिक चीज़ों पे काम किया। कभी उनके ब्रांड में पॉलिटिकल टच होता था, कभी कल्चरल टच होता था और कभी वेरी पर्सनल टच, बट हमेशा उसके पीछे एक मकसद होता था। कभी मुगल इंस्पायर्ड एस्थेटिक्स होते थे, तो कभी कैलीग्राफी होती थी, और वो जो हैंड क्राफ्टेड टेक्सचर्स होते थे ना, वो उस ब्रांड का सिग्नेचर बन गया था। अच्छा, उनका एक एक पीस ऑफ क्लोथिंग, इट वाज नॉट जस्ट मेंट टू बी वॉर्न, इट वाज मेंट टू बी रिकग्नाइज्ड। अच्छा, अब आप जब अपने बड़े लेवल पे कारीगरी कर रहे हो तो उसकी कुछ ना कुछ कॉस्ट तो होगी, सिर्फ फाइनेंशियली नहीं बल्कि टाइम की सूरत में भी। कुछ कुछ इनके पीसेस को हफ्ते लग जाते थे बनने में और कुछ कुछ को इससे भी ज़्यादा टाइम। तो इट वाज नॉट जस्ट अ फास्ट फैशन ब्रांड बेसिकली। इंस्टेड इसने अपने आप को बहुत स्लोअर ब्रांड के तौर पे पोजीशन किया, मोर डेलिब्रेट कैटेगरी ऑफ फैशन, जिसमें स्टोरी टेलिंग है, जिसमें वैल्यू है। अगर हम इस चीज़ को एक बिजनेस पर्सपेक्टिव से भी देखें तो रास्ता डिड समथिंग वेरी एक्स्ट्राऑर्डिनरी फॉर अ पाकिस्तानी ब्रांड। इट वाज अनयूजुअल। इसने डायरेक्ट टू कंज्यूमर वाली अप्रोच उठाई। इसने अलाउ किया टू बाईपास इट थ्रू ट्रेडिशनल रिटेल बैरियर और डायरेक्ट जाके उसने ग्लोबल ऑडियंस को टारगेट किया। अच्छा, अब ये डिसीजन तो हो गया, बट इट वाज वेरी क्रिटिकल। कुछ टाइम बाद जो रास्ता का अच्छा खासा रेवेन्यू था वो इंटरनेशनल मार्केट से आना शुरू हो गया। अच्छा, अब इसकी आधी से ज़्यादा सेल्स जो होती थी वो यूके, कनाडा जैसे कंट्रीज से आने लगी। पाकिस्तान से भी कुछ चंक आता था, बट ऑफ कोर्स इतना ज़्यादा नहीं। इसका मतलब था कि इस ब्रांड ने कुछ एक्स्ट्राऑर्डिनरी किया, लाइक वो लोकली एक्सेप्ट होने से पहले वो ब्रांड ग्लोबली एक्सेप्ट हो चुका था। बट इसका मतलब ये नहीं है कि जर्नी बहुत स्मूथ होने वाली है। अब जब रास्ता की पॉपुलैरिटी ग्रो करने लगी तो मुश्किलात भी दरपेश हुई। पाकिस्तान में इसकी प्राइसिंग और इसकी पॉपुलैरिटी को लेके बहुत ज़्यादा बैकलैश मिला। कुछ ने कहा इट्स एक्सपेंसिव, तो कुछ कहने लगे इट्स कमोडिफाइंग अ कल्चर। एक टाइम पे ये ब्रांड बहुत ट्रेंड करने लगा, बट नॉट फॉर द गुड रीजंस। इवन जो उनके फाउंडर थे उन्होंने भी बात शेयर की थी कि ये जो पीरियड था इनके लिए बहुत चैलेंजिंग था।
प्रोफेशनली भी और पर्सनली भी। अब आपने एक ब्रांड तो शुरू कर दिया, अब उसके विजन से स्टिक करने के लिए बहुत मुश्किलात दरपेश आने लगी। अब इतना सब कुछ हो गया, लेकिन इसमें उनको एक बहुत बड़ी गलती का एहसास हुआ। वो चाहते थे कि हम बहुत जल्दी स्केल करें, तो इस चक्कर में उन्होंने अपनी इन्वेंट्री को बहुत जल्दी बढ़ा दिया। उनकी इन्वेंट्री $1 मिलियन तक का मार्क टच कर चुकी थी, लेकिन उन्हें फिर रियलाइज़ हुआ कि इतनी तो डिमांड ही नहीं है। इससे उन्हें ये लेसन मिला कि विजिबिलिटी का मतलब ये नहीं होता कि आपको फॉरेन कन्वर्जन मिल जाए। ठीक है, आपका ब्रांड इज़ इन एवरीबडीज आइज, आपका ब्रांड लोगों की आंखों के सामने है, बहुत अच्छी विजिबिलिटी है, लेकिन क्या हर कोई उसे ख़रीदना चाह रहा है? क्या हर किसी की इतनी इस्तात है कि वो उसे खरीद सके? तो विजिबिलिटी डज नॉट मीन कि आपकी कन्वर्जन भी उतनी ही होगी। अच्छा, अब इस ब्रांड के लिए एक टर्निंग पॉइंट कहाँ आया? जब इसको ग्लोबल वैलिडेशन मिलनी शुरू हुई। और आपको तो पता है हमें ग्लोबल वैलिडेशन से कितना फर्क पड़ता है। अच्छा, अब जब ये ब्रांड ग्रो करने लगा तो ये हर जगह फीचर होना शुरू हो गया। म्यूजिक, फिल्म, फैशन इंडस्ट्री, हर जगह ये कुछ ही रास्ता। जस्टिन बीबर, ज़ैन मलिक जैसे बहुत सारे सेलिब्रिटीज ने इस ब्रांड को वेयर किया, इस ब्रांड को फीचर किया। लाइक इस ब्रांड, ज़ैन मलिक, जस्टिन बीबर जैसे सेलिब्रिटीज ने भी इस ब्रांड को पहना। अच्छा, अब ये हमें इंडोर्समेंट तो लग रहा होगा, बट इसका जो इम्पैक्ट था दैट वाज वेरी ह्यूज। इस कोलैबोरेशन ने जो तहलका मचाया दैट वाज इनसेन। इसके बाद रास्ता ने पॉप कल्चर में भी अपने पांव जमाने शुरू कर दिए। मार्वल की मूवीज में यू कुड सी रास्ता के कपड़े, सो इट वाज लाइक अ ह्यूज थिंग फॉर रास्ता। इसने अपने डिजिटल कॉन्ट्रीब्यूशंस को भी बढ़ाना शुरू कर दिया। लाइक दे कोलैबोरेटेड विद पबजी, तो उन्होंने यंगर ग्लोबल ऑडियंस को भी टारगेट करना शुरू कर दिया। अब इस अचीवमेंट से परसेप्शन ही शिफ्ट हो गया। जिस ब्रांड को एक टाइम पे कंट्रोवर्शियल ब्रांड के तौर पे समझा जाने लगा था, अब वो एक डिस्टिंक्टिव ब्रांड के तौर पे समझा जाने लग गया है। रास्ता पाकिस्तान का फर्स्ट ब्रांड बना जो लंदन फैशन शो में फीचर हुआ। लंदन फैशन वीक इज कंसिडर्ड वन ऑफ द मोस्ट प्रेस्टिजियस शोज ग्लोबली। फॉर द ब्रांड रास्ता इट वाज अ ब्रेक थ्रू। रास्ता के लिए तो एक ब्रेक थ्रू था, बट पाकिस्तान के लिए इट वाज सिंबॉलिक। पाकिस्तान हमेशा तो एक कंट्रीब्यूटर था इन फैशन इंडस्ट्री, बट अब पाकिस्तान बिकेम समवन जो उस पूरे फैशन इंडस्ट्री को रीशेप कर रहा था। रास्ता इज नॉट जस्ट अ ब्रांड, इट्स अ मॉडर्न केस स्टडी कि आपको किस तरह अपने ब्रांड को ग्लोबल मार्केट में टैप करना है। अगर देखा जाए रास्ता की सक्सेस का राज क्या था, तो इट वाज ग्लोबल फर्स्ट माइंडसेट। उन्होंने बहुत बड़ी ऑडियंस को टारगेट करना शुरू किया। सेकंड वाज स्ट्रॉन्ग कल्चरल आइडेंटिटी। उनकी जो कल्चरल आइडेंटिटी थी दैट वाज वेरी स्ट्रॉन्ग, एंड यू नो हाउ रिच पाकिस्तान इज इन टर्म ऑफ कल्चर, हेरिटेज। थर्ड वाज उनकी जो मार्केटिंग अप्रोच थी, उन्होंने ऑथेंटिसिटी पर ज़्यादा काम किया रादर देन जस्ट सेलिंग द प्रोडक्ट। उन्होंने ट्रेंड्स को चेंज नहीं किया, उन्होंने ट्रेंड्स बनाए। रास्ता ने ट्रेडिशनल मार्केट और कंटेम्प्रेरी मार्केट के बीच के गैप को ख़त्म किया। उन्होंने इस पूरे इकोसिस्टम के पीछे जो विजिबिलिटी थी उस पर रोशनी डाली। रास्ता इज एन एग्जाम्पल कि जब ब्रांड अपने टर्म्स में कुछ करना चाहे, अपने टर्म्स पर उस ब्रांड को आगे बढ़ाना चाहे, तो क्या कुछ नहीं हो सकता। उन्होंने पता इस आइडिया को चैलेंज किया दैट टू अचीव ग्लोबल सक्सेस आपको अपनी रूट्स को कैंसिल आउट करना पड़ेगा, आपको अपनी लोकल आइडेंटिटी को अबैंडन करना पड़ेगा। आई मीन ऑथेंटिसिटी इमिटेशन से ज़्यादा आगे बढ़ सकती है। रास्ता की पूरी ब्रांडिंग का जो कोर प्रिंसिपल था वो यही था, क्योंकि अगर एक लाहौर का एक नॉर्मल ब्रांड लंदन फैशन वीक जा सकता है, ग्लोबल सेलिब्रिटीज के साथ कोलैबोरेट कर सकता है, पूरी टेक्सटाइल इंडस्ट्री के परसेप्शन को रीशेप कर सकता है, इट वाज अ सिग्नल कि पाकिस्तान का जो रोल है ग्लोबल इकोनॉमी में, इट्स नॉट जस्ट प्रोडक्शन, इट कैन also be about creation, and this might just be the beginning of that journey.